अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। हमारा डेली उर्दू ऑफिशियल चैनल आपको हर मौजू के ऊपर बहुत ही बेहतरीन मालूमात फ़राहम कर रहा है। अब देखना यह है कि इन तमाम मालूमात की बेसिस के ऊपर आप पूरे माशरे के अंदर किस तरह इज़्ज़त हासिल करते हैं। आज का हमारा टॉपिक 5 C's को अपना लो, इज़्ज़त खुद चल कर आएगी। आज के टॉपिक की अहमियत, किस तरह इंसान मुआशरे के अंदर इज़्ज़त हासिल करता है। इंसान जब 5 C's पर अमल करता है तो मुआशरे के अंदर अपना एक बेहतरीन मुकाम बना लेता है। नंबर 1, क्रिटिसाइज़ किसी को ना करें। अगर आप किसी शख्स को क्रिटिसाइज़ करते हैं और आपके अल्फाज़ात बहुत ज़्यादा तल्ख़ हो जाते हैं तो ये तल्ख़ अल्फाज़ात दिल आज़ारी की तरफ चले जाते हैं, और अगर किसी की दिल आज़ारी हो जाए तो ये गुनाह में शुमार हो जाता है। अगर एक शख्स कोई काम करता है, चाहे वो काम ऑफिस का हो या घर का, अपनी समझ व बूझ के मुताबिक वो उस काम को बहुत अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करता है, मगर दूसरा शख्स उसमें कीड़े निकालता है और उसको क्रिटिसाइज़ करता है। आपके क्रिटिसिज्म की वजह से पहला वाला शख्स जो काम कर रहा है उसमें वो बहुत बेहतरी पैदा कर लेता है और मुआशरे के अंदर एक मुकाम हासिल कर लेता है, मगर आप अपने क्रिटिसिज्म की वजह से मुआशरे से बिल्कुल अलग थलग हो जाते हैं और मुआशरा आपको बिल्कुल मुँह नहीं लगाता। नंबर 2, किसी के सामने मत रोएं। अगर आप स्टूडेंट हैं और आपने एग्ज़ाम की बहुत अच्छी तैयारी की, मगर आपके एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के अंदर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आते, तो आप इसका तस्करा करके किसी के आगे मत रोएं, क्योंकि सामने वाले शख्स के पास इतना टाइम नहीं कि वो आपको कोई सहारा दे सके। किसी को आपके मार्क्स से दिलचस्पी नहीं। हर शख्स सुनकर और बाद में हंसी मुस्कुराहट करके अपने काम में लग जाता है। किसी भी शख्स को आपके साथ हमदर्दी नहीं हो सकती। इसी वजह से अक्सर लोग अपनी किस्मत को ब्लेम करने लग जाते हैं। किस्मत को ब्लेम मत करें, बल्कि रोना धोना छोड़ दें और अपने अंदर एक मजबूती पैदा करें। जिस वक्त आपके अंदर मजबूती पैदा होगी तो आप मुआशरे के अंदर बहुत ज़्यादा इज़्ज़त पा सकेंगे। नंबर 3, कंप्लेन मत करें। अगर आपका कोई दोस्त अपने घर में या अपने ऑफिस में कोई इवेंट अरेंज करता है और आपको बुलाना भूल जाता है, तो इस पर आप उस अपने दोस्त से कंप्लेन मत करें। हो सकता है कि उसकी कोई ना कोई मजबूरी हो। अगर आप कंप्लेन करेंगे तो बात बढ़ेगी, जिसकी वजह से आप उस दोस्त से तो दूर होंगे ही होंगे, उस मुआशरे से भी दूर होते चले जाएंगे, क्योंकि मज़ीद और लोग भी आपको पसंद नहीं करेंगे। इसकी एग्ज़ाम्पल मज़ीद मैं इस तरह से दे सकता हूँ कि जिस तरह से शादियों के इवेंट्स होते हैं, इसमें बहुत सारे रिश्तेदार इनविटेशन से रह जाते हैं। जो रिश्तेदार रह जाते हैं वो बाद में कंप्लेन करते हैं। इस कंप्लेन से कोई भी फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि इवेंट तो हो चुका होता है, फिर सिर्फ़ और सिर्फ पछतावा ही रहता है। इसलिए बेहतर है कि किसी भी काम के अंदर किसी को भी कंप्लेन मत करें। नंबर 4, कंपेयर मत करें। अगर एक ऑफ़िस के अंदर 4-5 लोग काम कर रहे हैं तो उन चारों पाँचों के काम को कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर शख्स के काम की नौइयत और अहमियत मुख्तलिफ है।
اسی طرح سے اپنے دوستوں کے بیہیویئرز کو بھی کمپیئر مت کریں، کیونکہ اس طرح کریں گے تو آپ دوستوں سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ اسی طرح سے ایجوکیشن ہے، کچھ دوستوں کی ایجوکیشن زیادہ ہے اور کچھ دوستوں کی ایجوکیشن کم ہے، تو نہ جانے پتہ نہیں کیوں کچھ دوستوں کی ایجوکیشن کم ہے، اس لیے زیادہ ایجوکیشن والے کم ایجوکیشن والوں کے ساتھ کمپیئر مت کریں۔ اس طرح سے کم ایجوکیشن والوں کے دلوں میں احساس محرومی پیدا ہو جائے گی۔ اس احساس محرومی کی وجہ سے آپ دوستوں اور معاشرے سے بالکل دور ہو جائیں گے۔ نمبر 5، کمپلیمنٹ۔ اگر آپ کی وائف ایک وقت کے کھانے میں 2 طرح کے کھانے آپ کے سامنے رکھتی ہیں، ایک کھانے کے اندر تھوڑا سا نمک کم ہو جاتا ہے اور ایک کھانا بالکل صحیح پرفیکٹ ہوتا ہے، اگر آپ اس کو کمپیئر کریں گے یا اس میں نقص نکال کے بتانے کی کوشش کریں گے تو آپ کی وائف کے دل میں آپ کی اہمیت ذرا کم ہو جائے گی۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اس پہ کمپلیمنٹ کریں، تھوڑی سی عزت افزائی کر دیں اور اس میں بہتری بیان کر دیں، یعنی تھوڑی سی تعریف کر دیں، کیونکہ کچھ لوگ تعریف کے بھوکے ہوتے ہیں اور وہ آخر تک اپنی تعریف کا ویٹ کرتے رہتے ہیں۔ جب بھی کسی کی تعریف کریں تو بہت مختصر سے بہت اچھے الفاظات میں تعریف کریں، بہت زیادہ کسی کی تعریف مت کریں، وہ اس وجہ سے کہ سب سے زیادہ تعریف کے لائق اللہ رب العالمین اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ صرف اللہ اور اس کے رسول کی بہت زیادہ تعریف کی جا سکتی ہے اور کی جانی چاہیے اور ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ اگر ان 5 C's کو آپ اپنی زندگی میں رائج کر لیں گے تو یقیناً عزت خود چل کے آپ کے پاس آئے گی۔ ڈیلی اردو چینل لوگوں کی رہنمائی کے لیے بنایا گیا ہے اور اس چینل پر جو بھی رہنما اصول بیان کیے جا رہے ہیں وہ تمام رہنما اصول تحقیق کی بنیاد پر بیان کیے جا رہے ہیں۔ اگر ہماری تحقیق آپ لوگوں کو پسند آئے تو ضرور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے اندر جو بھی رہنما اصول بیان کیے جائیں ان سے آپ استفادہ حاصل کر سکیں۔